डोगा मार राज कॉमिक्स में डोगा का रोमांचक कॉमिक्स विशेषांक। यह दुनिया बहुत ही खतरनाक अपराधियों से भरी हुई है और कुछ लोगों का पेशा ही दूसरों को फीस लेकर मारना है। भारत में इस फीस को सुपारी कहते हैं, पश्चिमी देशों में कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका कहते हैं और ऐसे हत्यारों को कॉन्ट्रैक्ट किलर। कॉन्ट्रैक्ट के बाद शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। मौत जिंदगी के पीछे पड़ जाती है, रोंगटे खड़े कर देने वाले दांव पेंच। वह संघर्ष के बाद अगर मौत जीत भी जाती है तो जिंदगी बन जाती है दीवार पर टंगी फोटो। सफलता एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बना सकती है डोगा मार। फ्रांस का एक छोटा सा कस्बा मियोन केवल एक बात के लिए प्रसिद्ध है कि वहां विश्व का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर कार्लोस रहता है। कार्लोस वही कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने लैटिन अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों की हत्या की, बेल्जियम के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला किया। यानी ये आदमी कार्लोस हमारा काम आसानी से कर सकता है। इसे बुलाने के लिए हमें मियोन जाना होगा। मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय विमान में मौजूद उस अज्ञात शख्स का इरादा सचमुच बड़ा खतरनाक था और जल्द ही मियोन में। कार्लोस, मुझे जब्बार कहते हैं। तो तुम है अपराध के जगत का सबसे बड़ा गैंगस्टर। अधिकतर मेरा जरूरत बड़े बड़े उद्योगपतियों, अमीरों, राजनेताओं और मंत्री स्तर का लोगों को पड़ता है। तुम जैसा आदमी को भी मेरा जरूरत पड़ गया, उसका नाम सुनोगे तो तुम भी मेरी इस जरूरत को महसूस करोगे। बोलो, इंडिया में किसका खून करवाने को मांगता है? डोगा का। डोगा। मुंबई, पैसों की चकाचौंध से चमचमाती मुंबई, जो दिन में नीले आकाश की तरह खूबसूरत लगती है और रात में यह तारों से भरे आकाश की तरह टिमटिमाकर और ज़्यादा खूबसूरत हो उठती है। मगर यह खूबसूरती रेगिस्तान में दिखाई पड़ते उस पानी की तरह है जिसे मृगतृष्णा कहते हैं, क्योंकि अक्सर जुर्म के दानव रात को ही अपना जबड़ा खोलते हैं। इन जबड़ों को तोड़ने के लिए रात को और ज़्यादा सक्रिय हो उठता है कानून का डंडा। सड़क पर कोई घायल पड़ा है, चलो देखते हैं, पता नहीं जिंदा होगा या मर गया होगा। जा धा धा, मैं तुझे मारने के लिए जिंदा हूं। इसी के साथ कई भागते कदमों के स्वर गूंजे। पलक झपकते ही दूसरा हवलदार कई खतरनाक से नजर आने वाले गुंडों से घिर गया। तुझे भी यही मार देंगे, इसी जगह पर। कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता तो बता कि जब्बार साहब कहाँ है? कौन कौन जब्बार साहब? वही जिसका नाम सुनकर मुंबई में पत्ता भी खड़कना बंद कर देता है। वही जब्बार साहब जिसके नाम से तुम पुलिस वालों के चेहरे तुम्हारी वर्दी की तरह नीले और पीले पड़ जाते हैं। छोटा भाई भाग, और पुलिस आयला है, पर अरपुन इस हरामखोर को जिंदा छोड़कर नहीं जाएगा। धाय धाय आ। उसके बाद भागते कदमों की आवाजें सुनसान गली की मेहमान बनती चली गई। ये आहटें ज्यादा समय तक उस गली के मेहमान बनी रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अब उस गली में गूंज उठी थी उन मजबूत कदमों की आवाजें जो रात के रक्षक डोगा की थी। चूम बैंग चूम बैंग चूम बैंग। तुम्हारे भागते कदमों की आवाज जुर्म की धमक पैदा कर रही है। उन आवाजों को सिर्फ डोगा ही दबा सकता है। क्योंकि डोगा समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि उन्हें जड़ से मिटा डालता है। पर मुझे अफसोस है कि मैं उन हवलदारों को नहीं बचा सका। गोलियों की आवाजें सुनकर पुलिस जल्द ही वहां पहुंची। यही लोग थे जो दोनों बीट कांस्टेबलों को मारकर भागे थे, पर इन्हें किसने मार डाला? नामी गुंडे बदमाशों की इस तरह मिलने वाली लाशें या तो किसी गैंगवार का नतीजा होती हैं या डोगा के जुनून का शिकार। सचमुच ये भी जुनून ही था जो जब्बार के नाम से पैदा हुआ था और कानून पर अपना पंजा कस रहा था। ट्रिंग 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 ट्रिंग। राजन बोल रहा हूं कमिश्नर। तुम क्या समझते हो कि तुम पुलिस वाले जब्बार साहब को किडनैप करके बच जाओगे? नहीं बचोगे कमिश्नर। कम से कम तुम और तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। कान खोलकर सुन ले कमिश्नर, तेरी बीवी और दोनों बच्चे मेरे कब्जे में हैं। ले, पहले उनसे बात कर। पापा, इन लोगों ने हमें पकड़ रखा है पापा। उफ, सुनिए, ये लोग बहुत खतरनाक है। और सुन ली आवाजें। क्या चाहते हो? जब्बार साहब को छोड़ दो। कौन जब्बार साहब? ओह, कहीं तुम उसी कुख्यात अपराधी सरगना जब्बार की बात तो नहीं कर रहे?
बहुत भोले बन रहे हो कमिश्नर। मुझे पता है कि जब्बार साहब को खुद मुंबई पुलिस ने किडनैप करवाया है। तुम्हारे 2 बीट कांस्टेबलों को इसलिए मार दिया क्योंकि उनमें से एक का परिचय पत्र हमें उसी जगह से मिला है जहां से जब्बार साहब को किडनैप किया गया था। मगर यह भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें बिना बताए कहीं चला गया हो। जब्बार साहब अभी तक शहर से बाहर नहीं गए हैं कमिश्नर। हमारे आदमी शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पे चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है कमिश्नर, सिर्फ 3.5 घंटे। सोच लो कि तुम्हें जब्बार साहब की कैद प्यारी है या अपने बीवी बच्चों की जिंदगी। तो तुम्हें वहम हो गया है जब्बार हमारे पास नहीं है। हेलो हेलो, चीखता रह गया कमिश्नर। जबकि इधर कमिश्नर की कुर्सी मैंने हिला दी है। अब अगर उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगियों से प्यार हो गया तो 3.5 घंटों में जब्बार साहब को छोड़ देगा। ये 3.5 घंटे अब उसे 3.5 साल की तरह लगेंगे। तभी गूंज उठा गुर्राता हुआ सा स्वर। उन पलों की सोचो राजन, जो तब एक एक बरस का हो जाता है जब डोगा सामने आता है खनाक और बेहिसाब पिटाई लगाता है। डोगा, तेरे दिन पूरे हो गए था। दिन जुर्मों के पूरे होते हैं, मुजरिमों और उन हत्यारों के पूरे होते हैं जिन्हें लोगों से ट्रक भर भर कर बद्दुआएं मिलती हैं। घबराओ नहीं, अब तुम सब सुरक्षित हो। हाँ डोगा, पर सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम कानून से बढ़कर हो डोगा, क्योंकि मुजरिम तक उससे पहले पहुंचते हो। और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है। इसीलिए डोगा आज तक जिंदा है और शायद इसलिए डोगा हमेशा जिंदा रहेगा। अपने कान बंद करो। ठाए ठाए ठाए। डोगा, तुमने उन्हें मार दिया? नहीं, मैंने नहीं, उन्हें उनकी शैतानियत ने मार डाला। वो एक खुखार गैंगस्टर जब्बार के आदमी थे जिनका काम है चोरी, स्मगलिंग, खून, डाके। उसके ड्रग्स से भरे एक लॉन्च को पिछले ही माह समुद्र में डुबो दिया था। जब्बार के दाएं हाथ छोटा भाई की जेब से मिले पते के आधार पर मैं यहाँ पहुंचा था। अगर ना पहुंचता तो कमिश्नर के परिवार को बचा ना पाता। मुंबई अपराध के सबसे बड़े गैंगस्टर जब्बार का अब अंत आ गया है, मगर उससे पहले मुझे प्रिंस ऑफ वेपन से मिलना है। मुंबई के ला पेंटा 5 स्टार होटल के रॉयल स्वीट में ठहरे थे कोल्हापुर के शाही खानदान के वारिस प्रिंस कृष्णचंद्र सिंह। प्रिंस टेनिस के शौकीन हैं। इस समय स्वीट में प्रिंस के साथ है डोगा। प्रिंस पर डोगा का एक पुराना एहसान है। डोगा अपनी सेवाओं की कोई कीमत तो नहीं लेता, पर डोगा, जानते उस गन को बनाने में उन्हें 6 साल लगे। देख रहा हूँ आपने अंडर स्टॉक पर मधुबनी पेंटिंग्स की नक्काशी करवाई है। वह डोगा की रुचि को जानते हैं, अतः जब भी वह विदेश यात्रा से नई गन खरीद कर लाते हैं तो डोगा को जरूर दिखाते हैं। डोगा, तुमसे मिलने का मेरा उद्देश्य केवल अपनी मधुमरी चित्रकारी वाली गन दिखाना नहीं था। मुझे फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जब्बार नजर आया था। जब्बार? उफ, फिर जब्बार। मेरी बात ध्यान से सुनो डोगा। मैंने उड़ती नज़र उसके सूटकेस पर डाली थी। उसमें और बैगों के अलावा म्यून का बैग भी था। कुछ समझे? कुछ नहीं समझा मैं। मेरे दोस्त, फ्रांस का यह छोटा सा कस्बा म्यून एक बात के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ विश्व का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर कार्लोस रहता है। जरा सोचो, जब्बार वहाँ क्यों गया होगा? अपना ख्याल रखना डोगा। और हाँ, ये गन मेरी तरफ से हमेशा की तरह तुम्हें तोहफा। डोगा समझ गया कि शायद जब्बार विश्व के सबसे खतरनाक हत्यारे कार्लोस को उसके नाम की सुपारी दे चुका है। इस सूचना के लिए धन्यवाद प्रिंस। सावधान रहना डोगा। शायद प्रिंस ऑफ वेपन को आज तक ये बात नहीं मालूम कि डोगा आज तक जिंदा इसलिए है कि वो हमेशा सावधान रहता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मगर पता नहीं डोगा पर निशाना साधने वाला वो शख्स भी ये बात जानता था या नहीं। उसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप में डोगा की लाल आकृति स्पष्ट नजर आ रही थी। डोगा, कार्लोस ही था वो। जब्बार इसी से डरकर मेरे पास आया था, पर अब मेरी फिंगर का सिर्फ एक हरकत इसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। एक क्षण बाद ही किसी ने मुझ पर गोली चलाई है। रोमांच के कारण डोगा के पूरे शरीर में चींटियां सी दौड़ गई। वह नीचे कूदा। थप! क्या यह गोली कार्लोस का विजिटिंग कार्ड था? मगर उसे मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? आज के अखबार में छोटा राज भाई और राजन की डोगा के हाथों हत्याओं की खबरें छपी हैं, जिसमें पुलिस के मुताबिक सिंगी कैजू जापानी पिस्तौल का प्रयोग डोगा ने किया है।
पुलिस को भले ही पता न लगे, मगर अपराध की दुनिया में रचे बसे लोगों के लिए यह पता न लगाना मुश्किल नहीं कि भारत में ये पिस्टल सिर्फ प्रिंस के पास ही मिल सकती है। और जब प्रिंस मुंबई में हो तो डोगा इससे मिलने जरूर जाएगा। यह बात कार्लोस जैसा व्यक्ति जरूर जान सकता है। वो रहा कार्लोस। वह दूसरी पास ही सटी इमारत पर जंप कर रहा है। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि आज वो डोगा को अपना शिकार नहीं बना पाएगा, पर उसने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा है तो मैं भी उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। कार्लोस की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके जूते की हील से टकराई, खटाक। मगर नहीं, ये डोगा की दरियादिली थी। मेरा विजिटिंग कार्ड तुझे मिल गया कार्लोस। अब दोबारा सामने पड़ेगा तो गोली जूता नहीं तेरा सिर तोड़ेगी। भारत पहुंचकर कार्लोस को अपने उन अज्ञात शत्रुओं का भी शीघ्र ही पता चल जाने वाला था, जिनकी वजह से आज डोगा उसके हाथों से बच गया। ओह, यही है, यही है वो ब्लडी इंडियन मस्कीटो, ब्लडी कंट्री स्क्रैच। पता नहीं इतने मच्छरों के बीच यहाँ का लोग कैसे रहता है। पुअर इंडियंस। एक मच्छर द्वारा काटे जाने के कारण कार्लोस का हाथ बहक गया था और निशाना चूक गया। फ्रांसवासी जो ठहरा, जिसके लिए मच्छर का दंश सांप या बिच्छू के दंश जैसा ही है। फ्रांस विश्व का एकमात्र देश है जहां मच्छर नहीं होते। कुछ देर बाद ही कार्लोस की तर्जनी टेलीफोन के बटन दबा रही थी। 1 वर्ष पूर्व एक अफ्रीकी देश ने मच्छर को वहां का राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया था। वहां पाए जाने वाले मच्छरों द्वारा काटे जाने पर तेज बुखार हो जाता है और इसी कारण गोरे लोग वहां टिक न पाए और वह देश आज़ाद बना रहा। तब समाचार पढ़ कार्लोस खूब हंसा था, मगर आज उसे हंसी नहीं आ रही थी। हेलिस रोड स्थित पवार मेडिकल स्टोर। यस सर। ओडोमॉस क्रीम अंडर इज जेट लिक्विड लोशन। कोई फॉरेनर मच्छर दूर रखने वाली दवाइयों का पता कर रहा था इधर होटल के रूम में। डोगा काफी फास्ट कैरेक्टर है। कितनी तेजी से कूदकर नीचे पहुंचा था। गोलियों से ऐसे बचकर भाग रहा था मानो कोई कंचे फेंक रहा हो। अब उसे सामने लाने का प्लान बी लागू करना होगा। कार्लोस प्लान बी लागू करने वाला था, मगर इस प्लान को लागू करने से पहले उसके लिए जरूरी था मच्छरों का इलाज। मेडिकल स्टोर वाला बता रहा था कि इस क्रीम का असर 3-4 घंटे रहता है। प्लान बी में डोगा के मारे जाने के बाद मुझे इंडिया में शायद इससे ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। और कार्लोस जब वहाँ से चला तो टेबल पर पड़ी ओडोमॉस की पूरी चिपकी हुई ट्यूब बता रही थी कि कार्लोस ओडोमॉस का चलता फिरता विज्ञापन बना हुआ है। और ये था कार्लोस का प्लान बी। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के लोकल गुंडे बदमाश उठाई गिरे। देखो, तुम इंडिया के क्रिमिनल लॉ का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है। घिसा पीटा हथियार लेकर क्या क्राइम करेगा तुम लोग। पुलिस और डॉगमैन डोगा क्रश करेगा तुमको। क्या करेगा साहब, मजबूर हैं। कार्लोस का हाथ बैग में गया। ऐसा माफिक गने यूज़ करने सको मैन, एकदम मॉडर्न, वेरी डेंजरस। ओह वाह पुप्पन साहब, इसको खरीदने वास्ते पैसा ही लगता है। हम छोटे चोरी चकारी करने वाले लोग के पास इतना पैसा नहीं है साहब। डोंट वरी, लोन पर देगा तुमको हम, बाद में पैसा आएगा तब हमको देगा। ऑल राइट, यह लो बजूका वैम गन, और तुम एरो ट्रैंक ग्लक 17 हैंडगन। हमें ये कीमती हथियार क्यों बांट रहे हो? वाह, कोई पुलिस या डोगा खार खाया लगता है। हमें क्या, आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। मैं तुमको हथियार देगा, तुम करो रोल्ड होल्ड अप रॉबरी मर्डर। पुअर इंडियंस, पुअर डोगा। इसके शरीर से भी ओडोमॉस की खुशबू आ रही है और हथियारों से भी आ रही है। पर ओडोमॉस साहब ने हमारा काम आसान कर दिया। आधुनिक हथियारों से लैस बदमाशों के हौसले बुलंद हो उठे। फटाक, आज तो मैं पूरी बस लूटूंगा। गोलियों की आवाज़ सुनकर डोगा आ गया तो क्या हुआ, सारे हथियार उसी पर खाली कर देना। बस रुक गई। आगे बढ़ो, लूट लो बस को। आनन फानन में ही सारे बदमाश बस में घुस गए, मगर दूसरे ही पल बस से उतार कर भागो। न जाने क्या देखकर दिमाग इतने खराब हो गए कि हथियार चलाना भी भूल गए। भागो, खाली बस में डोगा है। जुर्म के कदमों की आहट डोगा को फौरन जुर्म और मुजरिम के पास ले आती है। मेरी SD4 गन एक साथ 72 आदमियों को मार सकती है।
इस मौत पर काबू पाना हमारे बस की बात नहीं। मगर डोगा की चलाई गोली किसी को भी नहीं लगी। डोगा भी कुछ हवा के झोंके की तरफ बाहर आया। ता तुम्हें तो ये हथियार चलाने भी नहीं आते होंगे। डोगा, मैं तुझे शूट कर दूंगा। उफ, घोड़ा क्यों नहीं दब रहा? था घुड़सवारी जो नहीं आती तुझे। घोड़ा दौड़ाने के लिए लगाम ढीली छोड़नी पड़ती है, और इस हैंड गन का घोड़ा खींचने के लिए जो जबरदस्त ताकत लगानी पड़ती है, जो तेरे में है नहीं। डोगा ने दो बदमाशों को गटर में फेंक दिया। नहीं डोगा नहीं, गटर में मत फेंको, वहां मोटे मोटे चूहे रहते हैं। कीड़ो, तुम्हारी जगह इसी नाली में है, गटर के भीतर। तुम्हारे पास वह विदेशी महंगी हैंड गनें कहाँ से आई? किसी शोरूम से चुराई है क्या? नहीं, मैं बताता हूं, मेरा गला छोड़ दो। चूहे से डरने वाले मग्गू बदमाश को अंधेरा गटर पुलिस के टॉर्चर रूम से भी अधिक खौफनाक लग रहा था, और डोगा तो उसे साक्षात प्रेत ही लग रहा था। यह हथियार ओडोमोस साहब ने दिया है डोगा, और भी बहुत से चोर लुटेरों को दिया है उसने। डोगा का माथा खनक गया। उसने बहुत सारा ओडोमोस लगा रखा था। उसकी बातें हथियारों से भी ओडोमोस की बू आ रही थी, इसीलिए हम उसे ओडोमोस साहब कहने लगे। वो विदेशी था डोगा, विदेशी था वो, अंग्रेज की तरह बोलता था। ये ओडोमोस का क्या चक्कर है? जानकारी प्राप्त करने के बाद वे बदमाश डोगा के लिए अनावश्यक हो गए। खचाक! जब तक पुलिस नहीं आ जाती, यहाँ चुपचाप पड़े रहना। बहुत सोचने पर भी डोगा को ओडोमोस का रहस्य समझ में नहीं आया। इतना ज़्यादा ओडोमोस तो वही लगा सकता है जिसे मॉस्किटो फोबिया हो। एक बात डोगा के सामने स्पष्ट होती जा रही थी, कहीं वो कार्लोस तो नहीं था। अगर यह कार्लोस है तो गन्स बांटने का उद्देश्य है अपराधियों को सक्रिय करना। अपराध होंगे, मैं बीच में कूदूंगा, कहीं निकट कार्लोस मेरी घात लगाए बैठा होगा, और अब देखना यह है कि वो पहले मुझ तक पहुंचेगा या मैं उस तक। डोगा एक मेन होल से बाहर निकला। संयोग से पास में ही एक ड्रग स्टोर था। यह तो डोगा है। तो तू क्यों डर रहा है? डोगा तो जनता का मित्र है ना। ओडोमोस की एक बड़ी ट्यूब चाहिए। एक क्यों डोगा साहब, 8-10 ले लीजिए, आप ही की दुकान है। बस एक ही चाहिए, मैं पैसे बाद में भिजवा दूंगा। कुछ ही देर बाद कार्लोस। दोस्तों, इस गंध को पहचान लो। कोई भी इस गंध को छोड़ता नजर आए तो पकड़ लो, भौंको, मुझे सूचना दो। लोग ओडोमस अक्सर रात को सोते वक्त लगाते हैं। सड़क पर ओडोमस लगाकर घूमने वाला इनसे बचेगा नहीं। कार्लोस को पता नहीं था कि मुंबई के कुत्ते अब उसकी गंध सूंघ रहे हैं। दो कुत्ते ओडोमॉस की गंध पाकर कार की ओर दौड़ पड़े थे। हुफ, हुफ, हुफ। शायद कार में कार्लोस है। कुत्ते ओडोमॉस की गंध पा चुके हैं। डोगा के लिए ये शुभ संकेत थे। डोगा कार्लोस की ब्लास्ट गन के निशाने में आया ही था कि डैम फूल, यू इंडियन डॉग्स! एक कमबख्त कुत्ता बंदूक पर झपटा और कार्लोस का निशाना फिर चूक गया। बूम! तूफान की तेजी के साथ कार्लोस की कार आगे बढ़ी। आज सड़क पर मैं तुझे कुत्ते की मौत ही मार देगा। डोगा के नीचे आ गिरने से पहले ही कार्लोस ने अपने आधुनिक गन से हाई कैलिबर गोलियों का पूरा मैगजीन डोगा पर झोंक मारा। तर 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 तर। मैं डोगा की खाल में इतनी गोलियां भर दूंगा कि भुस भरने की गुंजाइश ही न रहे। डोगा ने नीचे गिरने के साथ ही कार के रेडिएटर की धज्जियां उड़ा दी। च्यों! डोगा को बिना अल्टीमेटम के खत्म करने की बहुत फुर्ती दिखाई तूने, मगर अब तू देखेगा कि डोगा तेरे जैसे विदेशी भाड़े के टट्टू के हाथों खत्म होने की चीज नहीं है। डोगा की चलाई गोली ने कार के बोनट के लॉक तोड़ दिए। परिणाम स्वरूप एकाएक बोनट उठने से कार्लोस को सड़क का नजारा दिखना बंद हो गया। आंखों में घोर हिंसकता और हाथ में AK-47 लिए कार्लोस बाहर निकला और तर 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 तर। मेरा AK-47 गन 1 मिनट में 800 गोलियां दागता है और एक भी गोली सड़क को नहीं छुएगा। कार्लोस को लगा कि एक भी गोली ने डोगा के शरीर को नहीं छुआ। ओह! डॉगमैन डोगा एक क्षण पहले ही तो यहीं पर था। कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ कार्लोस, और अब तक मैं तेरी लाश सड़क पर गिरा चुका होता। मगर तुझसे जानना जरूरी है कि मुझे मारने के लिए तुझे किसने पैसे दिए। डॉगमैन डोगा, तुम अभी कार्लोस को समझा नहीं। डोगा भी न देख पाया था कि कार्लोस का पांव अभी स्टार्ट खड़ी कार के एक्सेलरेटर पर ही था। कार्लोस ने अपनी आंखों के आगे उड़ी बोनट की दीवार के परखच्चे उड़ा दिए।
मगर डोगा कार के खुले दरवाजे को पकड़कर लटक चुका था। जूम! अब तेरे शरीर की चमड़ी शरीर से उछड़कर सड़क पर बिछ जाएगा डोगा। मगर चमड़ी से पहले चीथड़े उड़ने थे डोगा के चमड़े के ड्रेस के। स्पीड ब्रेकर पर बुरी तरह से उछली कार ऑफ। इस बार उसके हाथों में दिखाई पड़ी ब्रेन गन। टनाक! मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। कम ऑन डोगा, मुझे अपना दोस्त समझो। इधर कार्लोस को भी अब वहां रुके रहना ठीक न लगा। चीख पड़ा डोगा, उसका पीछा करो। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उसका पीछा करो। तब तक कार्लोस की कार गधे की सींग की तरह वहां से गायब हो चुकी थी। कौन हो तुम? मैं खुद अपनी सूरत दिखाना चाहता हूं। ये देखो डोगा, मैं जब्बार हूं। बेइंतहा चौंक उठा डोगा। तुम? पर कार्लोस को तुमने ही तो मेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हाँ डोगा, मैंने ही दिया है। मैं अपनी इसी भूल का तो प्रायश्चित कर रहा हूं। म्यून जाकर कार्लोस को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत पछताया। मुझे अपने आप से टकराव में एक बाहरी देश के हत्यारों को शामिल नहीं करना चाहिए था। ओहो, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया? कार्लोस जब कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से सारे संपर्क तोड़ डालता है। उससे फिर वह कभी नहीं मिलता। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वह तुरंत किसी अज्ञात स्थान पर जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वहीं वह हत्या की पूरी योजना बनाता है। कार्लोस किसी को अपनी योजना नहीं बताता और न ही किसी को शामिल करता है। कार्लोस के सिवा कोई नहीं बता सकता कि वह कब, कैसे और कौन सा रूप धारण करेगा। वो पैसे लेने के लिए तो दोबारा मिलेगा ना तुझसे? नहीं डोगा, वो मुंबई का चंगू मंगू सुपारी किलर नहीं है। सारा लेन देन स्विस बैंक करता है। मेरा अकाउंट जिस स्विस बैंक में है उसी में कार्लोस का अकाउंट खुल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की रकम पूरा होते ही तुरंत मेरे अकाउंट से निकलकर उस अकाउंट में जमा हो जाती है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तूने? 20 लाख डॉलर का, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए। डोगा भभक उठा। अरे कमीने, अगर तूने यह 10 करोड़ रुपए धारावी की झुग्गी बस्ती में बच्चों के स्कूल खोलने और उनके लिए खाने का प्रबंध करने में लगाए होते तो मैं अपना सिर खुद काट कर तुझे दे देता। वह भी करूँगा मैं डोगा, इंशाअल्लाह। हाँ, मैं करूँगा, शायद उससे भी ज़्यादा करूँ। इस वर्ष हद ज़्यादा करके जुर्म की दुनिया ही छोड़ दूँगा यदि तुम एक वादा करो। क्या? तुम कोई भी हो, 2 महीने तक डोगा बनकर सामने मत आओ। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 महीने की होती है। हरगिज नहीं। डोगा सदा की भांति मुंबई की रक्षा के लिए हर रोज निकलेगा, फिर चाहे खतरा कुछ भी हो। मेरा काम तुम्हें आगाह करना था डोगा, जो मैंने कर दिया। और मेरा काम है तुम जैसे कमीने शैतानों की खोपड़ियाँ अपनी गोली से उनके धड़ से उड़ा देना, जो अब मैं करूँगा। सॉरी डोगा, मैं ये सोचकर ही आया था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे और मुझे मारोगे। उस सूरत में ये गैस तुम्हें बेहोश करने के लिए अपने साथ लाया था, जो स्टीयरिंग पर दबाव पड़ते ही छूट पड़नी थी। मैंने तो नाक में फिल्टर लगा रखा है। जंप डोगा, वरना तुम बेहोश हो जाओगे। जब्बार ने रिमोट द्वारा कार का दरवाजा पहले ही खोल दिया था। डोगा को कूदना पड़ा। उफ, आज एक के बाद एक असफलताएं हाथ लग रही है। अगली रात प्रसिद्ध डिजाइनर सीना बाहरी के इंस्टीट्यूट के बाहर निकला। डोगा का वह कदम उस समय उठा का उठा रह गया। वो कार खून से अपनी पहियों के हस्ताक्षर करती हुई डोगा के अवशेषों को कुचलती निकल गई। कार्लोस को बहुत परेशान किया तूने और तेरे देश ने। बारूद के जबरदस्त धमाकों ने आसपास के लोगों की नींद उड़ा दी। क्या हुआ? क्या हुआ? गोली चली? नहीं, बम का धमाका था। धमाके को सुनकर बाहर आने वाले लोगों में फैशन डिजाइनर सीना बाहरी भी थी। यह कैसा धमाका था? सामने सड़क पर पड़ी उस लाश को देखकर सीना बाहरी की आंखें ऐसी चौड़ी होती चली गई जैसे किसी ने शांत झील में पत्थर फेंक दिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। न जाने क्या याद आया उसे कि वह पलटकर वापस भागी। कमरे में पहुंची, झट से वह अलमारी खोली। ओ माय गॉड, अलमारी खाली है। किसी चीज की तलाश थी उसे, जिसे वहां ना पाकर उसके जिहन में बार बार वही आवाजें गूंजने लगी। इसका मतलब वो लाश डोगा की ही है। ये तो डोगा है। डोगा मारा गया? आई कांट बिलीव इट। नहीं, मैं नहीं मानता कि मुंबई के अपराध जगत को अपने पांव से रौंद देने वाला ये जिस्म डोगा का है। मगर जो सामने था उससे नजरें फेरी नहीं जा सकती थी।
सारा वातावरण उसी पल पुलिस के सायरनों से क्रौंध गया। स्वयं कमिश्नर साहब फटी फटी आंखों से उस लाश को देख रहे थे, मानो पीसा की टेढ़ी हुई मीनार वहीं आ गिरी हो। पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि ये लाश सारी मुंबई पुलिस की नाक में दम करने वाले डोगा की लाश है। लाश तो ये डोगा की है सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बुलंद इमारत को ढहा देने वाला वो बुलडोजर कौन होगा। बुलडोजर यहाँ मौजूद था। हाँ, पेरिस के लिए एक सीट बुक कर दो, मुझे टिकट आज ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट। कमीशन की फिक्र नहीं करने का है। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। कार्लोस फ्रांस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोगा की मौत के बाद कार्लोस की जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने की सारी कोशिशें उसे विफल होती नजर आई। ओह, एयरपोर्ट पर पुलिस की ज़बरदस्त चेकिंग है। सर, ये सब फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस मेरा देश है, मेरा घर है, और मैं कहाँ जाऊँगा। सॉरी मिस्टर लुकातिनी, आपको स्पेशल चेक से गुजरना होगा। फ्रांस जाने वाले लोगों की ही विशेष चेकिंग क्यों हो रही है? कहीं ये विशेष सरगर्मी डोगा की हत्या कारण तो नहीं? कहीं पुलिस को मेरी यहाँ होने की खबर तो नहीं लग गई? मगर कैसे? केवल एयरपोर्ट पर ही नहीं, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी वैसी ही जबरदस्त चेकिंग थी। यानी फिलहाल शहर में रहना ही सुरक्षित था। इधर न्यूज़पेपरों के विशेष संस्करण प्रकाशित हुए, जिन पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। हर कोई जान लेने के लिए बेचैन था कि डोगा कैसे मारा गया। कहीं दीवारों को झकझोर देने वाली चीख उभरी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पथरा सी गई मोनिका की आंखें चीता पर ही टिकी थी। देखिए ना भैया, ये अखबार वाले कैसे अनाप शनाप और अनर्गल बातें छाप जाते हैं। कहते हैं कि डोगा मारा गया, किसी ने बम फेंक कर डोगा के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। और तो और बेवकूफ़ों ने डोगा की लाश भी फोटो छाप दी। अरे कम से कम मोनिका से तो आकर पूछा होता। डोगा की मौत की गवाही सिर्फ मेरा दिल देगा भैया। मेरा दिल तो एक बार भी नहीं धड़का, एक भी तो अपशकुन नहीं दिखा मुझे। डोगा की मौत की खबर झूठी है ना भैया, झूठी है ना? तुम बोलते क्यों नहीं भैया, झूठी है ना ये खबर? मेरी बहन, डोगा के पांव जमीन पर नहीं, बारूद पर चलते हैं, और ये बारूद कब कहाँ कैसे फट जाएगा कोई नहीं कह सकता। और शायद ये बारूद रात को फट चुका है बहना। स्तब्ध सी बुत सी बनी रही थी मोनिका। डोगा की मौत से भी ज्यादा रोमांचकारी क्षण तो अब आने वाले थे। इंस्पेक्टर ठोकलेकर, डोगा के चेहरे से नकाब हटाओ ताकि पता चले कि कौन था डोगा। यस सर। इंस्पेक्टर ठोकलेकर के हाथ न जाने क्यों कांप रहे थे। शायद दहला हुआ था उसका भी कलेजा। उन्हीं में से एक था ठोकलेकर, जो डोगा के लंबे जीवन की ही कामना हर समय करते थे। इंस्पेक्टर ठोकलेकर ने कांपते हाथों से डोगा के चेहरे से नोच डाली उसकी चिथड़े हुई वो कुत्ते सी सूरत। लेकिन उफ, मास्क के नीचे का चेहरा खून से लथपथ था। चेहरा इतना विभस्त हो चुका था कि ये कहना ही कठिन था कि वो चेहरा सूरज का ही है। तुम में से कोई पहचानता है इसे? जी नहीं सर, चेहरा भी तो विकृत हो गया है इसका। डॉक्टर, इसके शरीर के पहचान लायक विभिन्न चिन्हों का उल्लेख आप अपनी रिपोर्ट में अवश्य करें, ताकि पता लगाया जा सके कि ये कौन था। ठीक है कमिश्नर साहब। हाँ, इसके घर वाले अंतिम संस्कार के लिए 100 भी तो ले जाना चाहेंगे। एक फ़ोटो कल के अखबारों में भी छापनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि यह शख्स कौन है। फेस के 3-4 एंगल से फ़ोटो ले लेना। वह डोगा जिसकी शक्ल देख अपराधियों का खून सूख जाया करता था, आज टेबल पर लावारिस लाश बनकर लेटा था। यह कैसी विडंबना थी। जिस बदन को पुलिस व समाज के दुश्मनों की गोलियां छू भी नहीं सकती थी, वही आज बिना प्रतिरोध किए कटने जा रहा था। मैं नहीं चाहता कि डोगा को हीरो बनाकर लोगों को लाखों की संख्या में शव यात्रा निकालने का मौका दिया जाए। यह कानून का अपमान होगा। मैं गृह मंत्री से मिलकर डोगा के शव को रात में चुपचाप पुलिस द्वारा जलाने की आज्ञा प्राप्त करूंगा। सुबह के सभी समाचार पत्रों में तथाकथित डोगा के शिनाख्ती फोटो छपे थे। जवाहर नगर के एक परिवार के सदस्यों पर अखबार देखते ही बिजली सी गिर पड़ी। भैया नहीं, यह तो मेरा किस्सू है जो कई दिनों से घर नहीं आया। अजी सुनते हो? माँ और उसकी तीनों लड़कियां पहचान चिन्हों के कारण मृतक को पहचान गई थी। राघव जोगलेकर ने झपट्टा मारकर माँ बेटियों से अखबार छीना और अरे, शिनाख्ती चिन्ह भी किस्सू के ही है। पीठ पर 2 तिल, बाई पिंडली पर जले का निशान, दाएं अंगूठे का नाखून काला।
सिर्फ 1 ही घंटे बाद। हाँ, ये हमारा बेटा किस्सू है इंस्पेक्टर साहब। लोग कहते थे कि मेरा किस्सू आवारा है, बदचलन है। वह तो डोगा बनकर जनता की सेवा करता था, इसीलिए भैया रात रात भर घर नहीं आते थे ना। दुनिया वालों, अब आंखें फाड़ कर पढ़ो मेरे किस्सू की असलियत। कभी कभी दूसरों के गुनाहों की सजा उससे जुड़े कई लोगों को बेगुनाह होने के बावजूद भी भुगतनी पड़ती है। घर से रोशनी की अर्थी उठ जाती है, अंधेरों का राज कायम हो जाता है, रह जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिसकियां और उजाले की आस जो कि टूटती नहीं, क्योंकि उम्मीद की किरण बनकर आता है डोगा। डोगा के गले से हरहराती सी आवाज निकली, नहीं, डोगा नहीं, क्योंकि डोगा का जिस्म तो खत्म हो चुका है, उसे तो जला डाला गया है। देखो, गौर से देखो, ये जो तुम्हारे खड़े सामने खड़ी है, ये डोगा की रूह है। क्योंकि इंसान मर जाते हैं मगर रूहें कभी नहीं मरती। डोगा का जिस्म भले ही खत्म हो गया हो, मगर उसकी रूह अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। अपराध की दुनिया मुझे इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार है, जिनके सिरों पर डोगा हमेशा नंगी तलवार बनकर लटका रहा। लेकिन अब इस तलवार की धार और भी तेज हो गई है। मुजरिमों की गर्दनें इसका सामना नहीं कर पाएंगी। उठो, पहुंच डालो ये आंसू। सुख और दुख जिंदगी की राह के स्पीड ब्रेकर हैं, जिन पर जिंदगी रुकती और चलती रहती है, और जैसे ही स्पीड ब्रेकर पार किया वो फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। जो स्पीड ब्रेकर डोगा के कारण तुम्हारे राह में आया है, डोगा उसे हटाने जा रहा है। तुम तीनों की शादियां तयशुदा कार्यक्रमों के अनुसार ही होगी, निश्चिंत रहो। ठहरो किस्सू, क्या तुम अपने बहनों की शादियों में नहीं आओगे? डोगा की जिंदगी का प्रत्येक लम्हा वक्त का मेहमान है। अगर वक्त ने इजाज़त दी तो डोगा की रूह तुम्हारी शादी में शरीक होने जरूर आएगी। अब विदा। धुएं के गुब्बार में गायब होती चली गई डोगा की रूह। जब्बार की तलाश में जुटे थे टोनी जैसे उसके गैंग के आदमी, जिन्हें डोगा की हत्या की खबर मिल चुकी थी। मैंने जब्बार साहब का स्विस अकाउंट चेक कर लिया है। जब्बार साहब ने अपने खाते से 2 करोड़ रुपए पेशगी फ्रांस के खुखार हत्यारे कार्लोस को दिए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि डोगा को उसी ने मारा है। कार्लोस बिना पार्टी से मिले कोई काम हाथ में नहीं लेता, और अगर जब्बार साहब फ्रांस जाते तो मुझे बता कर जाते, यानी कोई और जब्बार बनकर कार्लोस से मिला। जरा सोचो, वो आदमी कौन होगा? क्या पुलिस ने जब्बार साहब का नाम व पैसा का इस्तेमाल करने के लिए उनका अपहरण किया? जल्द ही अब टोनी मुंबई की सड़कों पर ऐसा तूफान पैदा करेगा कि कानून के वो रखवाले थरथरा उठेंगे, जिन्होंने जब्बार साहब को मोहरा बनाकर डोगा को खत्म करने की चाल चली है। और ये है तूफान की पहली चिंगारी। बूम! पुलिस चेक पोस्ट। उफ, बचो! ये है उस तूफान की दूसरी चिंगारी। टोनी के उस तूफान ने उस वक्त कमिश्नर की सांसों को भी गरमा दिया, जब, हेलो कमिश्नर, कैसी लग रही है कानून की बर्बादी? कैसा लग रहा है खाकी और नीली वर्दियों पर टपकता खून? ये खेल रुकेगा नहीं कमिश्नर, जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक जब्बार साहब को मुंबई पुलिस जिंदा या मुर्दा हमारे सुपुर्द नहीं कर देगी। खटाक। सेंट्रल जेल से एक और आंधी चली। हेलो कंट्रोल रूम, कैदी नंबर 100 एक हेड कांस्टेबल का रिवॉल्वर छीनकर फरार हो चुका है। ओवर। मगर रात के अंधेरे लील गए थे कैदी नंबर 100 को। मौत के मुंह से छूटा कुत्ता भी पनाह लेने के लिए इधर उधर भागता है। कैदी नंबर 100 को भी उस वक्त पनाह की जरूरत थी। हफ! जब्बार! न जाने क्यों बिजली की तरह चमक गई टोनी की आंखें। जब्बार साहब! टोनी! जब्बार साहब, तो पुलिस ने आपको छोड़ दिया? नहीं, मैं जेल से फरार होकर आया हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। नहीं, पुलिस नहीं जब्बार, तुम्हारे पीछे मौत है। जिंग 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 आ! टोनी, ये तुमने क्या किया? जब्बार साहब को गोली क्यों मार दी? ये कमीना वही बहरूपिया था जो जब्बार बनकर कार्लोस से मिला था। हमारी खूनी हरकतों से तंग आकर पुलिस ने हमें धर दबोचने के लिए अब ये चाल चली है। तुमने शायद देखा नहीं कि उसके हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो पुलिस वालों के पास होती है। अगर मैं इसे गोली न मारता तो ये हमें गोली मार देता, पर अभी इसमें जान बाकी है। टोनी की उंगली एक बार फिर ट्रिगर पर कसने लगी, मगर इस बार न कस पाई, क्योंकि तीव्र रोशनी में चकाचौंध हो उठी थी उसकी आंखें। उफ! ये क्या? जल्द ही उनकी आंखें रोशनी की अभ्यस्त हो गई, और उस पल सामने के दृश्य ने उनके छक्के छुड़ा दिए। ओ गॉड, ये क्या है?
बड़ी विचित्र से मोटरसाइकिल हमारी तरफ बढ़ रही है और उस सवारी के स्थान पर जो लाल रंग की रोशनी में एक साया दिख रहा है, ये तो मुझे डोगा लग रहा है। नहीं, डोगा नहीं, डोगा नहीं, डोगा मर चुका है। डोगा की रूह बोलो कमबख्तों। अब मुंबई की सड़कों पर अपराध रोकेगा डोगा का भूत। ब्रर, मैं अभी इसकी धज्जियां उड़ाता हूं। मुझ पर अपना गोला बारूद बर्बाद मत करो। ओह नो! ग्रेनेड डोगा की आकृति को चीरता हुआ पीछे खंबे पर जाकर फट गया, क्योंकि रूह एक हवा होती है और हवा को कोई चीज खत्म नहीं कर सकती। मोटरसाइकिल आगे जाकर वापस पलटी और इस बार स्पष्ट दिखाई पड़ा डोगा का भूत और उसका प्रलयंकारी रूप। बैंग बैंग! आह! टोनी, डोगा तुझे कानून के खून की होली नहीं खेलने देगा। आह! बोल कि राम नाम सत्य है। क्लैम! तत्काल ही मोटरसाइकिल फिर जब्बार की ओर घूमी और ओह जब्बार, तूने ही मेरी मौत के फरमान पर हस्ताक्षर किए थे ना? फ्रांस जाकर कार्लोस से मेरी मौत का सौदा किया। तू कार्लोस के हाथों डोगा को मारने में कामयाब हो गया जब्बार, लेकिन तुझे क्या मिला? बचा तो तू भी नहीं। देख, तुझे तेरे साथियों ने कुत्ते की मौत मार डाला। आह डोगा, ये झूठ है। मैंने तुम्हारी मौत का सौदा कार्लोस से कभी नहीं किया। जंग मेरे और तुम्हारे बीच थी, फैसला भी मेरे और तुम्हारे बीच होता। कार्लोस को तो बीच में लाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मैं तो कई दिनों से जेल में था। मुझे लगा कि आज जानबूझकर मुझे जेल से फरार कराया गया। वहाँ मैंने 2 इंस्पेक्टरों को ये कहते सुना था कि इसे तो अब इसके साथी ही मार डालेंगे, और वही हुआ डोगा। उन्होंने बहरूपिया समझकर मुझे गोली मार दी। तो क्या उस वक्त भी तू नहीं था जो मुझे 2 महीनों के लिए कहीं छिप जाने की सलाह दे रहा था? मैंने तुम्हें ऐसी सलाह कभी नहीं दी डोगा। डोगा, मुझे बचा लो। मैं क्लच! भले ही तू अपनी सफाई देकर मेरी मौत की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया जब्बार, मगर तू अपने सैकड़ों काले गुनाहों की कालिक से नहीं बच सकता, जो तुझे मौत के काले अंधेरों में गुम कर देंगे। उसी पल सारा वातावरण पुलिस के सायरनों से गूंज उठा। उफ! पुलिस आ गई, पर अब वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अरे, ये तो डोगा है, पर ये तो मर चुका है ना। उफ रामदीन, जीप बचाओ, वरना वो डोगा की मोटरसाइकिल से टकरा जाएगी। सबकी आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गई। डोगा की रूह अब सिर्फ शैतानों से टकराएगी। बर्र! ओह नो! डोगा की बाइक से तो टक्कर नहीं हुई, पर बौखलाए हुए पुलिस वालों जीपों को फुटपाथ पर टकराने से न रोक सके। तुमने डोगा को बिना पैसे दिए लकड़ी के टाल से उठाई हराम की लकड़ियों से जलाना चाहा, इसीलिए ठीक से नहीं जला। अब डोगा भूत बन चुका है। अपने कमिश्नर को मेरा अट्टहास सुना देना। सबके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। जल्दी ही वो सूचना कमिश्नर तक पहुंची। क्या बकते हो? डोगा का भूत? तुम लोगों ने पी तो नहीं रखी? नो सर, वो हमारा भ्रम नहीं था। हमने सचमुच डोगा का भूत देखा है। कमिश्नर को यकीन ना आया। अगर सर वो देखिए, खिड़की से बाहर। छनाक! खिड़की से ठीक सामने डोगा का भूत हवा में तैर रहा था। डोगा, वेयर इज माई रिवॉल्वर? आपकी दराज में होगी सर। भूत गोली से नहीं मरते। जब तक कमिश्नर रिवॉल्वर निकालता, डोगा का भूत खिड़की के पीछे से लोप हो चुका था। कहाँ गया डोगा का भूत? कमिश्नर के होश अभी तक उड़े हुए थे। इधर लोगों की सहानुभूति जोगलेकर परिवार के प्रति उमड़ रही थी। जोगलेकर, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डोगा अमर रहे। भीड़ का प्रतिनिधि मंडल जोगलेकर परिवार को भी मिला। हम तो डोगा जी की एक बड़ी प्रतिमा किसी चौक पर या पार्क में लगाना चाहते थे, पर सरकार और पुलिस इसकी आज्ञा नहीं देगी। लेकिन डोगा की बहनों की शादी के लिए हम आपको आर्थिक सहायता देंगे। अभी हमने चंदे के लिए विज्ञापन अखबारों में नहीं छापे और आपके परिवार के लिए 16 लाख रुपए इकट्ठे भी हो गए हैं। सर, 16 लाख रुपए? एक बार अपील प्रकाशित हो जाए तो फिर देखना। लगता है अब तीनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। हाय मेरा किस्सू! जिस लड़के को मैं नालायक समझता था, वह तो मरकर सोने की खान बन गया। अब हमारे बुरे दिन कट गए। लड़कियों की शादी कर हम बंगले लेकर रहेंगे। नौकर चाकर गाड़ी तो होगी ही। डोगा का बाप हूँ तो कुछ मौज मस्ती कर भी करेंगे भाई। राघव सारी जिंदगी नून तेल लकड़ी की चक्की में पिसता रहा था। अब सपनों की पतंग को खूब ढीले दे रहा था। अच्छा पैसा हाथ आ गया तो फिल्म बनाकर भी देखेंगे।
डोगा को समर्पित मार धाड़ वाली सुपरहिट काजोल को हीरोइन लूँगा। पिताजी, मेरी बच्चियों, अब तुम जरा भी फिक्र मत करो, सारा शहर हमारे साथ है। और डोगा का भूत भी पिताजी। डोगा का भूत? क्या बकती हो? नाम लिया और शैतान हाजिर है। डोगा का भूत दरवाजे पर प्रकट हुआ। भूत? डोगा का भूत? तो तुम मेरे बेटे किस्सू हो? यही है डोगा का भूत। दुनियाई रिश्ते मरने के बाद चिता में जलकर भस्म हो जाते हैं। इस भूत का किसी से रिश्ता नहीं है, मरने से पहले के रिश्ते याद नहीं है। डोगा का भूत डर से सहमे राघव की ओर बढ़ा। देखो बुढ़ऊ, ज़्यादा लालच ना करना, उतना ही पैसे लेना जितने से लड़कियों की शादी हो जाए और तुम बुढ़े बूढ़ी आराम से इसी फ्लैट में ज़िंदगी गुजार सको। हाँ आह। डोगा का भूत बाहर निकल गया, केवल उसकी चेतावनी के शब्द कमरे में गूंजते रह गए। वरना डोगा का भूत तुमसे सब छीन लेगा। और राघव ठगा सा बैठा रह गया। 24 आवर इन चैनल पर सबसे पहले डोगा के भूत की खबर प्रसारित हुई, जिसे सुनकर कार्लोस भौचक्का रह गया। डोगा का भूत? डोगा की बाइक जीप के आर पार कैसे हो गई? कार्लोस के होश उड़ाने के देने के लिए एक और खबर फ्रांस से उसके ट्रांसमीटर पर प्रेषित हुई थी। कार्लोस साहब, ओह थैंक गॉड कार्लोस साहब, मैं आपको संबंध बना बनाकर थक गया, अब जाकर कांटेक्ट हो पाया है। क्या बात है फ्रांसिस? नोट, यह बातचीत फ्रेंच भाषा में हो रही है। हमारे साथ धोखा हो गया कार्लोस साहब। कार्लोस, आप खतरे में हैं, आप फौरन इंडिया छोड़ दें, वो जब्बार वाला केस एकदम धोखा है। फ्रांसिस कार्लोस को सब कुछ बताता चला गया। डोगा के भूत की बात और फ्रांसिस की उस मैसेज के बाद कार्लोस एक क्षण भी वहाँ नहीं रुका। फ्रांस जाने वाले पैसेंजरों की चेकिंग हो रही है, मगर मैं दुबई के रास्ते फ्रांस जा सकता हूँ। मुंबई पुलिस से तो पीछा छूटेगा, मगर मुंबई से अब उसका पीछा आसानी से नहीं छूटने वाला था। ये कुत्ते तो मेरी ही तरफ दौड़े आ रहे हैं। वुफ, भाव भाव भाव, वुफ। और उनके पीछे, ओह नो, ये तो वैसी ही बाइक है जैसी इन चैनल पर डोगा के भूत की बताई गई थी। गर्र भाव, ओह नो, कुत्ते असली हैं। डोगा का भूत उसी गति से पलट कर आया। ये तेरी ओडोमॉस गंध को अभी तक नहीं भूले कार्लोस, और मेरी तरह तेरी ही तलाश में कब से सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। उधर सारी मुंबई पुलिस तेरी तलाश में मारी मारी फिर रही है, पर अच्छा हुआ कि तू मेरे हाथ लग गया, वरना तुझसे अपनी मौत का बदला मैं कभी न ले पाता। डोगा की बाइक अंधेरे में जाकर गुम हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया में भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो डोगा का भूत नहीं हो सकता। मगर कार्लोस का चेहरा पीला जर्द पड़ चुका था। उसी पल सामने अंधेरे में से वो धुआं सा छटा और धुएं को चीरती बाहर आई कुत्ते सी सूरत। तूने गलत कहा कार्लोस कि दुनिया में भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भूत नाम की चीज़ होती है धार, और ये चीज़ हमारे सीने में धड़कती उस छोटी सी जगह में छुपी होती है, जिसे लोग इंग्लिश में हार्ट और हिंदी में दिल कहते हैं। और उस चीज़ का नाम है डर, यानी खौफ, जो मासूम और निर्दोष लोगों को तुझ जैसे शैतानों का नाम का भी हो सकता है, और तेरे जैसे खुखार अपराधियों को कानून और डोगा के नाम का भी हो सकता है, जो किसी को मौत के नाम से भी हो सकता है, किसी को मौत के साय से भी हो सकता है। हाँ, डर। हाँ कार्लोस, ये डर ही है जो किसी को रूह या भूत के नाम से भी हो सकता है। और जब ये डर किसी पर हावी होता है तो उसकी 75% प्रतिरोध करने की शारीरिक और मानसिक ताकत खत्म हो जाती है। बची हुई 25% ताकत जो उसके शरीर को ही ठीक से खड़ा नहीं रख पाती, तो वह मुकाबले की हिम्मत कहाँ से जुटा पाएगा। तेरे साथ भी यही हुआ है कार्लोस, और तेरी रही सही ताकत डोगा ने निकाल दी। तूने ठीक कहा था कार्लोस, तेरे सामने डोगा का भूत नहीं, खुद डोगा खड़ा है, जिसने तुझे बाहर लाने के लिए ये रूप धरा। जब मैंने देखा कि डोगा की मौत की खबर के साथ ही शहर के बाहर जाने के प्रत्येक रास्ते पर पुलिस का पहरा व चेकिंग लगा दी गई है, तो मैंने ये ड्रामा उसी वक्त रच लिया, क्योंकि मैं जानता था कि कार्लोस इस चेकिंग तक मुंबई में ही छिपा रहेगा। अब उसे बाहर ला सकता था केवल और केवल डोगा के भूत का डर। मेरी चाल कामयाब हो गई। तुम जैसे ही अपने बिल से बाहर निकले, मेरे कुत्तों ने तुझे पहले ओडोमॉस की गन से पहचान लिया। भूत बनने का दूसरा कारण जब्बार और उसके ग्रुप में भी खलबली मचाना था। अब तू मुझे बता कि तुझे ये कैसे पता चला कि डोगा सीना बाहरी के फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर मिलेगा।
शिकार करने से पहले मैं शिकार की आदतों, पहनावे इत्यादि की बारीक अध्ययन करता हूँ डोगा। जैसे कि तुम हथियार कहाँ से खरीदते हो, ड्रेस कहाँ से आती है। मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी ताकि अगर उस वक्त तुम मेरे हाथों से मारे ना जाओ तो ड्रेस लेने सीना बहारी के पास जाओ, क्योंकि डोगा जैसे ड्रेसों को मुंबई में सिर्फ वही बना सकती है। मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रहा था डोगा। फिर तुम जैसे ही नजर आए मैंने अपना काम कर दिया। मगर तुम बच कैसे गए? मैंने पता लगा लिया है कि मेरी ड्रेस पहनकर मारे जाने वाला किस्सू नाम का वो आदमी एक चोर था, जो शायद चोरी के इरादे से सीना बहारी के इंस्टीट्यूट में घुसा होगा और मेरी ड्रेस देखकर उसे पहनकर डोगा बनकर मारा गया। क्यों कार्लोस? उस वक्त तू नहीं जानता था कि तू जिसे मार रहा है वो डोगा नहीं, कोई और है। मगर इस वक्त मैं जानता हूँ कि जिसे मैं मार रहा हूँ वो कार्लोस है और वही है धाय जिम में। अदरक चाचा, डोगा को भूत बनाने में आपने मेरी जो मदद की उसे मैं नहीं भूल सकता। मैंने क्या किया? सिर्फ डोगा की पोशाक के चारों ओर रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगा दी, जो हल्का सा प्रकाश पाकर भी अंधेरे में बुरी तरह से चमकती है। धुआं पैदा करने के लिए स्मोक मशीन का प्रयोग ठीक वैसे ही किया जैसे किसी रंगमंच पर धुआं फैलाने के लिए किया जाता है। कमिश्नर की खिड़की पर डोगा की शक्ल का बलून उड़ाया, पत्थर मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण काम किया काली मिर्च चाचा के 3D इमेज कैमरे व प्रोजेक्टर ने, जिसने डोगा और उसकी बाइक के हूबहू यानी जीवंत जैसे चित्र सबके सामने प्रस्तुत किए और सबने जिसे डोगा के भूत की करामात समझी। और चाचा, उस 3D बाइक पर बैठकर मैंने लात घुसे और गोलियां कैसे चलाई। उस समय सामने वालों को यह देखने का होश ही कहाँ था कि लात घुसे डोगा की वह प्रेषित इमेज नहीं, बल्कि कहीं और से आकर रबड़ की रस्सी पर बंधी वह सख्त बॉल बरसा रही है। और गोलियां तो तुमने ही चलाई थी। अगले दिन कमिश्नर को डोगा का वह पत्र मिला, जिसे पढ़ते हुए कमिश्नर के बौखलाहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मैं समझ गया हूँ कमिश्नर कि जब्बार बनकर फ्रांस जाने वाला व्यक्ति कौन था, और ये भी समझ गया कि कार्लोस को मेरी हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले जब्बार का हृदय क्यों परिवर्तित हो गया था, क्योंकि डोगा के हाथों ही बची थी उसकी फैमिली। क्यों कमिश्नर साहब, उसका नाम बताने की जरूरत तो नहीं, डोगा। और कॉमिक्स हुई समाप्त।